अहम खबर आपको दें, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आपको बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालफत पर इस्तीफा दिया है। कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूँ। देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। No more suspense. Canada's Prime Minister Justin Trudeau has resigned. He's just announced his decision in Ottawa. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है कनाडा से। भारत से पंगा लेना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें आखिरकार अपने पद से रोते हुए इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल ट्रूडो की सरकार ने भारत के खिलाफ कुछ गलत आरोप लगाए थे, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया। लेकिन भारत की कूटनीतिक ताकत और सटीक जवाब के सामने ट्रूडो की स्थिति कमजोर हो गई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस घटनाक्रम को देखकर हैरान है। पाकिस्तान के पत्रकार और विशेषज्ञ अब खुले तौर पर मान रहे हैं कि भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। यह घटना भारत की ताकत और कूटनीतिक समझ का एक और बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए, उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। जो एक दो किलिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने भारत का भी नाम लिया, और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूँ। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था, और यही कहना था अमेरिका का भी कि, या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी, कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं, और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के, या पाकिस्तान, या बांग्लादेश, या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की होती, और हमेशा वो यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया सही किया। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान में, और हर जगह पे उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा था, और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि उनकी एक बड़ी अच्छी जो चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उसको लिया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि उसके अलावा काम भी दिखाना होता है, और शायद इमरान खान साहब भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इसीलिए ज्यादा पसंद किए गए शुरू में कुछ दिन, क्योंकि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो काफी चार्मिंग है हमेशा से, क्रिकेट के जमाने से। लेकिन जिस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने जी कंट्री की बैंड बजा के रख दी, और इसी वजह से इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है वो लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कभी किसी ने पसंद नहीं किया, चाहे वो उनके फेवर में हो या ना हो। सभी को मालूम है कि मुल्क चलाना उनको नहीं आया। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है, और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं, क्योंकि हम इसको
देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। खैर एनी हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना, और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया, और तो वो एक चीज़ जो थी हुई। खैर एनी हो, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले ही बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है, और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं।